गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आपने हमारी एक्सरसाइज 1.1 की पूरी सीरीज देख ली होगी रियल नंबर्स की, और आज हम स्टार्ट करेंगे हमारी न्यू एक्सरसाइज 1.2। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि ये एक्सरसाइज हमारे लिए बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ईच एंड एवरी ईयर इसका एक क्वेश्चन आता ही आता है बोर्ड एग्जाम में, दैट रूट 5 इज इरेशनल। ये क्वेश्चन सिर्फ कुछ स्टेप्स है जो बच्चों को बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट सा लगता है कि मैम ये बहुत डिफिकल्ट है, समझ नहीं आता। तो कुछ स्टेप्स है, आपको समझना है बहुत ध्यान से। सिर्फ आप मुझे 2 मिनट का टाइम देना और बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनना। एक बार अगर आप फोकस होकर के सुन लोगे तो उसके बाद आज के बाद आप ये क्वेश्चन कभी नहीं भूलोगे, ठीक है। तो बस आपको बहुत ध्यान से सुनना है, 2 से 3 बार इसको आप लगा के इसकी प्रैक्टिस कर लो, देन आपका एक क्वेश्चन एग्जाम के लिए रेडी है। सो लेट्स स्टार्ट कि इस क्वेश्चन को कैसे प्रूव करना है। अच्छा, प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल, यहाँ पे आपको इसको इरेशनल प्रूव करना है। जैसे बच्चे अपनी मम्मा से पूछते हैं, मम्मा मैं समोसा खा लूँ, तो हमारी मम्मा क्या कहती है, हाँ खा लो। बट इसका मतलब ये नहीं कि वो हमसे ये कह रही कि खा लो, मतलब उन्होंने बहुत ही रूड वे में मुझसे बोला हाँ खा लो, बताते फिर। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो चाहती हैं कि मैं उसको मत ना खाऊं। तो ऐसे केसेस में आप क्या करोगे, उसे खाओगे नहीं खाओगे? ऑब्वियसली आप नहीं खाओगे, ठीक है, क्योंकि आपकी मम्मा की टोन आपको पसंद नहीं आई। तो ऐसे ही इस क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रूव करो कि रूट 5 इरेशनल है। तो यहाँ पे इसको इरेशनल प्रूव करने के लिए हमें पहले मानना पड़ेगा कि ये क्या है, ये एक रैशनल नंबर है। अगर ये प्रूफ हो गया कि ये रैशनल नंबर नहीं है, इट मीन्स कि ये इरेशनल ही होगा ना। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लेट अस एज्यूम दैट रूट 5 इज रैशनल। ये प्रूफ करने के लिए कि एक इरेशनल नंबर है, हम इसको एज्यूम कर लेते हैं कि रूट 5 एक रैशनल नंबर है। तो इसका मतलब क्या हुआ मैम? इसका मतलब ये हुआ कि रैशनल नंबर होते हैं, इन्हें हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ पर जो आपकी Q की वैल्यू है वो कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए। अब रैशनल नंबर को P/Q की फॉर्म में लिख तो सकते हो, बट Q की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए। ऐसा होता है रैशनल नंबर में। तो मैम रूट 5 एक रैशनल नंबर है, इसका मतलब कि हम रूट 5 को P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। मीन्स रूट 5 इक्वल्स टू P/Q। क्या ये सही है मैम? बिल्कुल सही है। लेकिन क्योंकि हमें यहाँ पे ये प्रूफ करना है कि एक इरेशनल नंबर है, तो हमें यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे कि Q यहाँ पर 0 नहीं होना चाहिए, और दूसरी कंडीशन है कि P एंड Q आर को प्राइम। तो यहाँ पर हमारे P और Q को प्राइम होने वाले हैं। अरे मैम ऐसा क्यों है? को प्राइम का मतलब क्या होता है मैम? हम बोलते हैं को प्राइम मीन्स नॉट हैविंग any common number other than 1। मतलब जिसका 1 के अलावा कोई और कॉमन नंबर नहीं होगा, उसे हम बोलेंगे को प्राइम नंबर, जिसका 1 के अलावा कोई अलग कॉमन नंबर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे हमने जो P/Q लिया है, पहली बात तो वो Q जो डिनोमिनेटर है वो कभी भी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। दूसरा कि P और Q यहाँ पे को प्राइम होने वाले, यानी उनके बीच में कोई कॉमन नंबर नहीं आना चाहिए। ओके मैम, समझ गए। अब मैम क्या करें? अब हम करेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। अब हम इसके दोनों साइड्स को स्क्वायर कर देंगे। तो व्हाट विल वी गेट? वी विल गेट 5p² / Q² मीन्स 5Q² equals to P². Means if P² is divisible by 5, it means P is also divisible by 5. Is that clear? Is that clear to everyone? If P² is divisible by 5, means P is also divisible by 5. If P is divisible by 5, it means यहाँ पर कोई ना कोई 5 किसी ना किसी टाइम्स यहाँ पर डिवाइड करने पर P ला रहा होगा और रिमाइंडर 0 बच रहा होगा। लेट अस अज्यूम दैट नंबर इज C, मीन्स P इक्वल्स 5C + 0। ये आपने थ्योरम पढ़ी होगी। डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो वहां से हम P इक्वल 5C लिख सकते हैं कि अगर P² 5 से डिविजिबल है तो 5 भी P से डिविजिबल, P भी 5 से डिविजिबल होगा। और अगर P 5 से डिविजिबल है यानी कि P 5 के किसी न किसी मल्टीपल में आएगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं P = 5C। तो इस इक्वेशन में हम P की यही वाली वैल्यू लिखने वाले हैं।
5q स्क्वायर इक्वल्स टू p की वैल्यू है 5c का होल ऑफ स्क्वायर मीन्स 5q स्क्वायर इक्वल्स टू 25c स्क्वायर मीन्स q स्क्वायर इक्वल्स टू 5 5 25c square. Now what will we get? We will get that q square is also divisible by 5. Here we can clearly see that q square is divisible by 5 means q is also divisible by 5. So q is also divisible by 5. Now we can see that p is divisible by 5 and here q is divisible by 5 means p and q both are divisible by 5. It means p and q have a common factor of 5, but we assume that p and q are co-prime, means not having any common factor other than 1. But we assume that p and q are co-prime. Co-prime means इनके बीच में कोई भी common factor नहीं है. But at the same time, a contradiction has arisen that p and q both are divisible by 5 means they both have a common factor of 5. This contradiction has arisen because of our incorrect assumption that root 5 is rational. Hence proved that root 5 is irrational.